हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, आपका जो सिलेबस चल रहा है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हम ये फल का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले हमने केला की टेस्ट सीरीज करवाई थी, इसके बाद हमने सेब की टेस्ट सीरीज कराई थी और इस वीडियो में हम पपीता की टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे। टेस्ट सीरीज में कम से कम आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। एक बात आपको और बता दें, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर आपके क्लास 12 एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज यानी रिवीजन चल रही है। तो जिन स्टूडेंटों को अभी तक ये पता नहीं था उन्हें पता लग गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको प्ले लिस्ट पे जाना है और प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यानी अपने अनुसार आप टॉपिक बाई टॉपिक सर्च भी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड है। मैंने तो संपूर्ण कोर्स आपको करा दिया है। चैप्टर बाई चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क है। समझ रहे हो आप? तो आप इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दे दी है। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देखो, पपीता। पपीता से संबंधित मैं आपसे 10 से 12 क्वेश्चन करूंगा। उन सभी का आपको आंसर जो है वो इसके कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले देखो हमारा टॉपिक, जो समझ लो टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक आप देख रहे होंगे, टॉपिक जो हमारा है वो है पपीता। ये लिखा है, देखो, पपीता। तो सबसे पहले आपको पहले नंबर पर ये बताना है कि जो पपीता है, पपीते का उत्पत्ति स्थान क्या है। उत्पत्ति स्थान क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इन सब के आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे आप मेरे आंसरों से आप मैच कर लेना। तो जो मैं आपसे अभी क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं कि जो पपीता है, पपीते का उत्पत्ति स्थान क्या है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ये पपीता है, पपीते का बॉटनिकल नेम क्या है, यानी वनस्पति नाम क्या है। पपीता है, पपीते का वनस्पति नाम क्या है, ये आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि भाई जो पपीता है, पपीते का कुल क्या है, यानी जो पपीता है इसकी फैमिली क्या है, किस फैमिली का है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई बीज दर क्या है। बीज दर आपको पपीते की लिखनी है। चौथे नंबर के बाद आपको 5वें नंबर पे इसमें ये बताना है कि भाई पपीते में रोग कौन कौन सा लगता है। तो इसके रोग बताइए। देखो, आपकी तैयारी जो है वो एग्रीकल्चर की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, अब रिवीजन का दौर है। तो आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा आज कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, टोटल आपके सिलेबस में 9 फल हैं। 9 फल में हम तीसरे फल की ये टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। बहुत जल्द हम 9 से 9 क्वेश्चन, 9 से जो 9 टॉपिक आपके हैं, 9 फल हैं, सभी पे हम टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिटेल वीडियो की, वहाँ से भी आप देख लीजिए। छठा क्वेश्चन जो आपको बताना है वो बताना है भाई इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। यानी जो आप पपीता है, पपीता क्वेश्चन आप देख रहे हो, टॉपिक है आज का हमारा पपीता। पपीता की कौन कौन सी किस्में हैं, कम से कम आप 5 किस्मों को बताइए। जो आपको सरल पड़े, जो आपने याद की हो, वो 5 किस्मों के आप नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्लियर? अगला जो आपको क्वेश्चन बताना है, किस्में आपका हो गया। इसके बाद आपको बताना है, ये देखिए 7वें नंबर पे आप ये बताओ कि भाई जो नर फूल है, यानी जो पपीता है, पपीते में जो नर फूल है, उन नर फूलों में पुकेंसर की संख्या कितनी है। पुकेंसर की आपको नर फूलों की संख्या बतानी है, यानी नर फूलों में जो पुकेंसर की संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन हमारा ये है, 8वां क्वेश्चन हमारा ये है कि पपीता उत्पादन में 3 टॉप देश बताओ। यानी 3 देश आपको ऐसे बताने हैं जो टॉप पर हैं, जो शीर्ष पर हैं पपीता उत्पादन में। उन तीनों देशों के आपको नाम बताने हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई इसकी उपज कितनी होती है। उपज आपको बतानी है प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपज बतानी है। क्लियर? और ये देखो 10वां क्वेश्चन, किसमें मैंने आपको यहाँ से पूछ ली है।
तो मैं यहाँ पे किस में नहीं पूछूंगा, मैं यहाँ पे किस में नहीं पूछूंगा। 10वां क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप ये बताओ, ईमानदारी से बताना कि आपने पपीता जो है, पपीता की पढ़ाई की है या नहीं की है। पपीता को जो पढ़ाई है, पढ़ाई की है या नहीं की है, इसका आप आंसर देना है। अभी तक आपने पपीता की पढ़ाई नहीं की है तो आपको बताना है कि हमने नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो भी आपको बताना है कि हमने इसे टॉपिक को पढ़ रखा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ, आप इनसे मिलान कर लेना। तो चलिए समझिए इनके आंसर और मिलाइए आप अपने आंसर से। देखो, सबसे पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। जो पपीता है, पपीते का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो जो उत्पत्ति स्थान है वो है अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। आपसे पेपर में पूछे कि पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप ये बताओ पपीता का वनस्पति नाम बताओ। तो जो पपीता है, पपीता का जो वनस्पति नाम है वो है कैरका पपाया। क्या है? कैरका पपाया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पपीता है उसका कुल बताओ, यानी इसकी फैमिली बताओ। तो ये है कैरिकेसी। क्या हो जाएगा? फैमिली कैरिकेसी। इसके बाद मैंने आपसे बीज दर पूछा था, तो जो बीज दर होगा वो है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर लगेगा 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद हमने आपसे रोग पूछा था कि इसमें कौन कौन सा, पपीता के अंदर कौन कौन सा रोग लगता है। तो इसमें देखो लगता है आपका तना गलन लगता है, मोजेक लगता है और डैम्पिंग ऑफ लगता है। इसके बाद हमने आपसे किस्में पूछा था। छठा क्वेश्चन हमारा ये था कि पपीता की कौन कौन सी किस्में हैं। जो आपको किस्में याद हों उनके आप आंसर दीजिए। तो पपीता की किस्म है सूर्या है, वाशिंगटन है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है, पूसा डेलिशस है और सहारनपुर सिलेक्शन है। ये वो किस्में मैंने लिखी हैं जो आपको सरल पड़ेंगी, याद करने में भी आपको आनंद आएगा। कठिन नाम मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है, मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि भाई पपीता में नर फूलों में पुकेंसर की संख्या कितनी होती है। तो नर फूलों में जो पुकेंसर है, पुकेंसर की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसके बाद देखो, पपीता उत्पादन में टॉप 3 देश ने आपसे पूछा था। मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये बताओ पपीता उत्पादन में सबसे टॉप पर 3 देश कौन कौन से हैं। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं? पहला भारत है, इसके बाद ब्राज़ील है और नाइजीरिया है। ये 3 देश हैं पपीता उत्पादन में टॉप 3 पर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि भाई उपज कितनी होती है पपीता की। तो देखो, एक पौधे की जो उपज है वो 30 से 50 किलोग्राम प्रति पौधा होती है। यानी एक पौधा आप लगाओगे तो 30 से 50 किलोग्राम प्रति पौधे की उपज होती है। उपज ये दर है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया। 9-10 क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी बताइए और पौधे की पौधे से दूरी बताइए। ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इनका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा। आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को आपको बताना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।